जो कोई लोग भी अपने होंठ के फटने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके किस तरीके से उनके होंठ जो हैं वो फट रहे हैं, तो इस वीडियो में उसी टाइप्स के बारे में मैं बताई हूँ कि होठों के फटने के बहुत सारे जो हैं वो तरीके होते हैं। उन्हें कई प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि एक होता है नॉर्मली एंगुलर चिलाइटिस, फिर एक्टिनिक चिलाइटिस होता है, ग्रैनुलोमेटस चिलाइटिस है, ग्रैनुलस चिलाइटिस है और उसके बाद एक्जिमेटस चिलाइटिस है। टोटली 5 तरह के हैं जो चिलाइटिस के केसेस जो हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके होने के तरीके जो हैं वो मेनली एक ही होते हैं, या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या तो फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा फंगस होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, जो लोग डायपर पहनते हैं, उनमें जो फंगल जो है ग्रोथ करता है, जिनकी वजह से उनके जो हैं वो रैसेस हो जाती हैं बैक साइड में, सेम वही फंगस जो है वो हमारे एंगुलर चिलाइटिस के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहेगा तो लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि होंठ के ड्राइनेस से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके होंठ जो है वो कई तरह से फटते हैं। कुछ लोगों का जो होता है ये कॉर्नर ऑफ द लिप जो होता है, मतलब जो दोनों होंठ जहाँ पे मिलते हैं वो जगह जो होते हैं वो अक्सर फटने लगते हैं और उनमें हीलिंग जो है वो नहीं होने लगती है, बहुत लेट होती है। तो मेनली जो है वो होठों के फटने के कई वजह होते हैं। उसमें अगर आपकी विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हो जाती है, या फिर राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी है, या फिर अगर आप में आयरन या जिंक की कमी है, तो भी आपके होठों में ये ड्राइनेस हो सकती है और ड्राइनेस की वजह से होठ जो है वो फट सकते हैं। होठों का चैप्ड होना वो अलग केस होता है, जिसमें कि होठ आपके सूखे सूखे से हो जाएंगे। हमें डिहाइड्रेशन होती है तो इस तरह के केसेस जो है वो होते हैं। तो चैप्ड लिप जो है वो अलग केसेस होता है, वो सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, या फिर अगर एटमॉस्फेरिक कोई चेंजेस हुई होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा सूखापन है या शुष्क है या गर्मी का दिन है, तो फिर आपके चैप्ड लिप होते हैं। पर होठों के जो कॉर्नर फटते हैं या फिर होठों के ऊपर कई छोटे छोटे से आपको कटिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, पूरे लिप पे देखने को मिलेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस दिखाई देगी, या बहुत ज़्यादा होठ जो है अगर उसमें सूजन दिखाई देगा, तो ये जो है आपका चिलाइटिस का केस जो है वो माना जाता है। चिलाइटिस की जो केसेस होती हैं वो 2 तरीके से इन्फेक्शियस हो सकती हैं, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें कि मेनली स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो जिम्मेदार होता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें कि कैंडिडा जो फंगस होती है उसकी वजह से ये एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। हम डॉक्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंगुलर चिलाइटिस के केसेस को हैंडल कर पाना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो केसेस है या तो ये चैप्ड लिप का केस है, या फिर आपका कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से है। बहुत सारे लोग जो हैं वो 15 से 20 दिन तक मेडिसिन लेते हैं और उनके कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो है वो किस टाइप का चिलाइटिस का केस है। तो अब मैं आपको एक एक करके टाइप्स बताती हूँ कौन कौन से चिलाइटिस के केसेस होती हैं। सबसे पहले तो एंगुलर चिलाइटिस होता है, जहाँ पे हमारे 2 लिप्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, वहाँ पे फटने जैसी या फिर दरारें जैसी हो जाती हैं। जो लिप है वहाँ पे कट हो जाते हैं, लाल दिखाई देती हैं, स्वॉलन दिखाई देती है। खाना वगैरह जब आप खाते हैं तो आपको दिक्कत होती है, या फिर आप जोर से अगर मुंह को खोलने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, दर्द भी होती है। तो ये होता है एंगुलर चिलाइटिस। एंगुलर चिलाइटिस के जो केसेस होती हैं, या तो उसमें विटामिन B की डिफिशियंसी होती है, या फिर जिंक या फिर आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। मेनली ये जो होती है वो बैक्टीरियल होती है, कभी कभी ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इस टाइप का अगर कोई केसेस होता है तो इसमें आपके लिए जो डॉक्टर होते हैं सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल कोई ऑइंटमेंट चलाते हैं, या फिर मल्टीविटामिन की गोलियां दी जाती हैं, या एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। लेकिन अगर ये 15 से 20 दिन हो जा रहे हैं और आपके ये ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूरत होती है गॉज पीस लेकर के वहाँ का थोड़ा सा पार्ट्स को उठा करके उसको चेक किया जाए कि किस तरीके का ग्रोथ है वहाँ पर। अगर आपका फंगल इन्फेक्शन है तो फिर एंटी फंगल मेडिसिन जो हैं वो चलाने की आवश्यकता भी पड़ जाती है, और कभी कभी स्टेरॉइड्स का यूज़ भी किया जाता है। सेकेंड टाइप का जो चिलाइटिस होता है वो होता है एक्सफोलिएटिव चिलाइटिस।
ये चिलाइटिस जो होता है उसमें आपके होठ जो हैं उसके सूखे सूखे जो परत जो हैं वो आपको छूटते हुए महसूस होंगे, पूरे होठ पे लालपन महसूस होगा। कुछ इस तरीके के केसेस जो हैं अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऊपर के पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे पपड़ी जैसा कुछ छूट रहा है ऊपर ऊपर का लेयर, और नीचे के जो स्किन है वो ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इसमें मैं आपकी जो है होठ को मॉइस्चराइज़र युक्त बनाए रखने के लिए या तो आपको पेट्रोलियम जेली लगाने की सलाह दी जाती है या फिर कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स जो ऑइंटमेंट होती हैं वो लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि अगर इस पे ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा तो फिर आपके ये जो एक्सफोलिएशन जो है वो आपके लिप के आसपास के एरिया में भी होने लगेगा। एक्सफोलिएशन का मतलब ये है कि वहाँ के जो स्किन होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और हमारे लिप की स्किन और हमारे जो चिक की स्किन होती है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होती हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर लिप पे होती है तो उसे ठीक होने में टाइम लगता है, या तो अगर आपके लिप के कलर भी अगर चेंज होने लगते हैं तो ये एक्सफोलिएशन की वजह से होती है। मतलब ऊपर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हटने लगेगा और नीचे की जो सॉफ्ट सी जो स्किन होगी वो आपको देखने को मिलने लगती है। ये होती है आपकी एक्सफोलिएटिव चिलाइटिस, जिसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको अपने फिजिशियन से या फिर अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और इसमें भी विटामिन की गोलियां दी जाती हैं जिससे कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। ये एक्सफोलिएशन चिलाइटिस जो है वो एक तरह का रिवर्सिबल चिलाइटिस होता है। मतलब एक बार अगर कंडीशंस खराब हो जाती है तो फिर से वो दोबारा से खराब नहीं होंगी, वो एक अपने नॉर्मल कंडीशंस में जैसे आपका लिप था पहले से वैसे ही आ जाएगा। फिर थर्ड चिलाइटिस जो होता है वो एक एक्टिनिक चिलाइटिस होता है। जो लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है और अगर वो सन प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, मतलब वो सन स्किन लोशन अगर यूज़ नहीं करते हैं तो उनसे उनका स्किन होता है लिप का वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, सन एक्सपोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्टिनिक चिलाइटिस जो है वो होने लगता है। इसमें की जो लिप होती है उसके कलर जो है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, लिप जो है वो पूरा चैप्ड हो जाएगा, अजीब सा वहाँ का स्किन जो है वो दिखने लगता है आपका लिप का। इसीलिए सन एक्सपोजर से बचने के लिए आपको जरूर से सन स्क्रीन लोशन का इस्तेमाल अपने लिप के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि लिप जो है वो आपके जो फेस है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है और अगर उसका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ तो लिप कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया में रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है और अपने फेस को कवर करने की आवश्यकता होती है। अगर इस टाइप का कोई भी अगर आपको चेंजेस अपने होठ पे देखने को मिलते हैं तो आपको ज़रूर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्टिनिक चिलाइटिस जो होता है वो एक तरह का परसिस्टेंट चिलाइटिस है। मतलब एक बार अगर ये चिलाइटिस हो जाता है तो बहुत लंबी से लंबी ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ती है और फिर भी आपका जो कंडीशंस है वो नॉर्मल पहले की तरह होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो चिलाइटिस होता है वो होता है ग्लैंडुलर चिलाइटिस। इसमें जो है वो आपके होठ जो हैं ऊपर के या नीचे के होठ में अजीब सी स्वेलिंग देखने को मिलने लगती है। कुछ इस तरीके से होठों में सूजन हो जाता है कि वो देखने में बहुत भद्दा टाइप दिखाई देता है। और जब आप इसके मेडिसिन लेते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स या फिर आपकी एंटी फंगल मेडिसिन चलाने के बाद भी इनके जो स्वेलिंग होते हैं उनको ठीक होने में कम से कम 3 से 5 दिन का समय जो है वो लग ही जाता है। तो इस तरीके का जब भी कोई चिलाइटिस होता है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले के कंडीशंस और बाद के कंडीशंस आप देख रहे हैं ट्रीटमेंट कि किस तरीके से चेंजेस होती हैं। लेकिन हाँ, एक ये चीज़ ज़रूर है, ये भी एक परसिस्टेंट चिलाइटिस हो जाता है। मतलब अगर किसी के होठों में इस टाइप से कोई स्वेलिंग हो जाती है तो नॉर्मल उसको अपने कंडीशंस में लाने में या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या तो फिर वो नॉर्मली अपने पोजीशंस में नहीं वापस आने पाते हैं। लास्ट जो होता है एक्जिमेटस चिलाइटिस। एक्जिमेटस चिलाइटिस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। वो पूरे आसपास का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलन वाला हो जाता है। ये भी बैक्टीरियल या फंगल किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। ये जो कोई भी चिलाइटिस का जो केसेस होता है अगर एक तरफ अगर हुआ है आपके होठ पे या सिर्फ ऊपर के होठ पे या फिर नीचे के होठ पे हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप उसे बार बार टच ना करें, क्योंकि अगर टच करेंगे तो वो आपके चेहरे पे भी स्प्रेड कर सकता है या फिर आपके दोनों होठों पे स्प्रेड हो सकता है या फिर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर भी स्प्रेड हो सकता है। तो भी चिलाइटिस का जो केसेस होती है वो एक सामान्यतः केस होती है तब तक जब तक कि उसे हुए 1 वीक हुआ है। अगर 1 वीक से ज़्यादा का समय लग जाता है तो आपको ज़रूरत होती है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की, क्योंकि चिलाइटिस के केसेस कैंसर नहीं होते हैं, देखने में बहुत अजीब लगते हैं
बहुत सारे पेशेंट जो लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं, मतलब जिनकी मुंह की ओपनिंग कम होती है, उन लोगों में भी ये चिलाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं। या जिनकी पुअर ओरल हाइजीन होती है उनमें भी चिलाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं। या किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है किसी चीज़ से, या तो वो खाने की चीज़ हो या फिर कोई कॉस्मेटिक्स हो, तो उनकी वजह से भी उन्हें चिलाइटिस हो सकता है। जब भी कभी चिलाइटिस का केस अगर किसी में हो और आप टाइप्स को डिस्क्राइब नहीं करने पा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये किस तरीके का चिलाइटिस हुआ है, तो आपको ज़रूरत होती है कि आप बिल्कुल भी कोई भी लिपस्टिक या फिर कोई भी ऐसे लोशन का उपयोग बिल्कुल ना करें जो कि केमिकल युक्त है। आपको या तो नॉर्मली कोई भी पेट्रोलियम जेली है या फिर कोई भी एलोवेरा से युक्त कोई क्रीम है, अगर वो नेचुरल है तो और अच्छी बात है, ऐसे ही क्रीमों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आपको घर का बना हुआ जो देसी घी होता है, अगर आप उसको हल्का गुनगुना करके अपने होठों के ऊपर अप्लाई करें तो भी वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। या तो फिर अगर आप मल्टीविटामिन्स की गोलियां जो कि मार्केट में A to Z नाम से मिलती हैं, जो हर जगह मिलती है, चाहे वो छोटा दुकान हो या फिर कोई बड़ा दुकान हो, वहां से लेकर के 15 दिन के लिए आप ये मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल केसेस रहा तो बिल्कुल आप ठीक हो जाते हैं। तो आप जब भी सुबह उठिए तो आप जेली का उपयोग कीजिए लगाने के लिए, ताकि आपका जो लिप है वो बिल्कुल मॉइस्ट बना रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी बॉडी के उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए पर्याप्त होती है। तो इसीलिए अगर आपके होठों के ऊपर की जो स्वेलिंग है वो अगर 15 दिनों में ठीक नहीं हो रही है तो फिर तो आपको ट्रीटमेंट लेना मस्ट हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी, मतलब 8 से 10 गिलास जो है वो पानी का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बॉडी में पानी की कमी ना हो, जिसे कि हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अगर कभी भी डिहाइड्रेशन होता है तो उसका जो है प्रॉब्लम आपके लिप के ऊपर या आपकी स्किन जो है उसके ऊपर देखने को मिलती है। वहाँ पे ड्राइनेस जो होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये टाइप्स वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और लोगों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख करके अवेयर हो सके, अपना ट्रीटमेंट खुद भी कर सकें। और अगर वो नहीं समझने पा रहे हैं जो है वो चिलाइटिस किस तरीके का है, तो ज़रूर वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि आगे होने वाली जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे वो अपने आप को बचा सके। तो ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।